सरकार आप? नमस्कार नथु जी, आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। घायल मन पर क्यों नमक छिड़कते हैं सरकार? अभी तो चंदन की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। मगर यह भी तो कम महत्व की बात नहीं कि चंदन आपकी वफादारी और नमक हलाली के बदले में अपनी आधी जायदाद आपके नाम लिख गया है। एसपी साहब, दुनिया की नजर में भले ही मैं उसका नौकर था, लेकिन बेटे की तरह पाला था उसे। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो उसकी जायदाद लेकर क्या करूंगा मैं? जिंदगी और मौत पर किसी का अख्तियार नहीं नथु जी, और फिर आपको तो उनकी हर चीज देख देख कर दुख होता होगा, और फिर चंदन की याद में बंगले में इधर उधर घूमते होंगे। कोई चाकू तो नहीं मिला? चाकू? हाँ, वो ऐसा है कि पुलिस को अभी तक वो चाकू नहीं मिला जिससे चंदन का कत्ल हुआ था। मैंने सोचा शायद अगर मुझे मिलता तो सबसे पहले आप ही को खबर करता सरकार। ये औरत कौन है? मैं क्या जानूं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। धन्यवाद, इतनी सारी जायदाद मिलने पर फिर से मुबारकबाद। अरे हाँ, एक बात बताइए, चंदन के कत्ल की खबर आपने इतनी देर बाद क्यों दी थी? मैंने तो लाश देखते ही काजू साहब को फोन किया था, लेकिन शायद वो घर पर नहीं थे। टेलीफोन की घंटी बजती रही। आप पुलिस को फोन कर सकते थे। मैं इतना घबरा गया था कि दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मैं उन्हीं को जानता था, इसलिए उन्हीं को फोन किया। ऐसे। नमस्कार वकील साहब, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। हाँ जी, ऐसी भी क्या बात है राणे साहब, यू आर ऑलवेज वेलकम। सॉरी, मैंने कहीं आपकी शाम डिस्टर्ब तो नहीं की? प्लीज सिट डाउन एंड जॉइन मी। जी नहीं, शुक्रिया। आपकी दुआ से मुझे अभी तक नशे की जरूरत महसूस नहीं हुई। यू आर लकी। आप भी ब्लैक लेबल पीते हैं? आप भी से मतलब? बस यूं ही ख्याल आ गया। कत्ल की रात चंदन सेठ भी ब्लैक लेबल ही पी रहे थे, और उनके सामने बैठे आदमी ने भी यही शराब पी थी। पहली बात तो ये कि ब्लैक लेबल बनाने वाली कंपनी ये शराब सिर्फ चंदन के लिए नहीं बनाती, और दूसरी बात ये कि उनके सामने बैठा आदमी चंदन के बहुत करीब था। बट नॉट मी, मैं नहीं था। मैंने ये तो नहीं कहा। आपके साथ मुश्किल यही है राणे साहब कि जो आप नहीं कहते, दरअसल वही कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे चंदन का एक आध दुश्मन तो जरूर रहा होगा? जरूर रहा होगा, अगर न होता तो उनका कत्ल ही क्यों होता। लेकिन मैं उनके किसी दुश्मन को नहीं जानता। काजू साहब, मैंने भी पाइप पीने का फैसला कर लिया है। ये तो मेरा है। आपको कहां मिला? चंदन विला में। अरे हाँ, जब मैं चंदन से मिलकर शाम को घर लौटा तो ये गायब था। वहीं कहीं गिर गया होगा। हाँ, इसे आप रख सकते हैं। मैं एक पाइप भी प्रेजेंट कर दूंगा। जी नहीं, शुक्रिया, मैं गिफ्ट्स नहीं लेता। गुड नाइट। अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, एक बात और याद आई। चंदन से आप 8:30 बजे मिले, लेकिन अपने घर तो 2 बजे पहुंचे। तो क्या मुझे पहले से ही मालूम था कि चंदन का खून रात के 1 बजे होगा, और मुझे नत्थू के फोन के इंतजार के लिए बेडरूम में ही पड़े रहना होगा? राणे साहब, मैं यहीं बैठकर बहुत देर तक पीता रहा, और नत्थू शायद बेडरूम का नंबर मिला रहा होगा। आई सी। और कुछ जानना चाहेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। कौन? हैरान मत होइए वकील साहब, एक
एक ना एक दिन तो मुझे आपके पास आना ही था, इसीलिए आज आ गया। ये कोई वक्त है किसी शरीफ आदमी के घर आने का? शरीफ आदमी के घर आने का वक्त तो नहीं है वकील साहब, मगर नत्थू, अपनी हैसियत मत भूलो। सच्चाई कितनी कड़वी है इस बात का तो पता चल गया ना आपको। पुलिस आपके झांसे में आ सकती है, मगर ये नत्थू नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आप कत्ल की रात चंदन विला में थे, तो आपने चंदन की मेज से कागजात चुराए, तो पुलिस को गलत कागजात दिए और चंदन की आधी जायदाद के हकदार बन बैठे। और तुम्हें जायदाद में आधा हिस्सा नहीं मिला? मुझे ना दौलत का कभी लालच था और ना है। अब और मुंह मत खुलवाओ नत्थू, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम पश्चाताप की आग में जिंदगी भर चलते रहोगे कि तुम अपने मालिक को दिया हुआ वचन निभा ना सके। तब क्या मुंह दिखाओगे उन्हें ऊपर? तुम्हारा लोक परलोक दोनों तबाह हो जाएंगे। मगर अगर मगर छोड़ो, अपना मुंह बंद रखो, इसी में हम दोनों की भलाई है। मंजू, मैं किसी की दोस्ती के काबिल नहीं हूँ वीरू। मुझे अपनी हकीकत के अंधेरों में भटकने दो। हम दोनों की हकीकतें मिल जाएंगी तो उजाला ही उजाला हो जाएगा मंजू। तुम मुझे समझने की कोशिश करो वीरू। मेरे पास पिता का नाम नहीं है और जानते हो लोग मुझे नहीं, आगे कुछ मत कहना, मेरी कसम। मैं तुमसे वादा करता हूं मंजू कि मैं तुम्हारे पिता का पता चला के ही रहूंगा। ओफो, अब यहाँ क्यों रुक गए? अभी तो एक काम की बात बाकी है। काम की बात? हाँ। हेलो वीरू। एसपी साहब, आप? मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? क्यों भाई, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? आप तो कहीं भी आ जा सकते हैं सर, लेकिन कहाँ चोरू चक्कों की दुनिया और कहाँ बाहर का नजारा। इसलिए बात कुछ। तुम्हारी बाहर इतनी दिलकश है कि हम करीब से देखने चले आए। जान पहचान नहीं कराओगे? बाहर तो जान पहचान की मोहताज नहीं होती। वैसे इसका नाम मंजू है। नमस्ते। नमस्ते। यकीन मानिए, मुझे म से शुरू होने वाले नाम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप।